निशाना मोदी पर है और निगाह अडानी पर है। इसे उल्टा कर लीजिए, निगाह मोदी पर है और निशाना अडानी पर है। एक ही बात। और ये पूरा का पूरा टूल किट आज मैं आपके सामने पूरी तरह से इस टूल किट को एक्सपोज करने जा रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक फैक्ट पहुंचे। इनका जो प्रचार तंत्र है वो प्रचार तंत्र बहुत खूंखार प्रचार तंत्र है। और ये प्रचार तंत्र, इसकी शुरुआत ये करते हैं 7 समंदर पार से भारत में। उसके बाद उसको, जैसे रिले दौड़ होता है ना, तो रिले दौड़ का बैटन थामते हैं ये लोग। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। इस बार भी इन्होंने शुरुआत की अमेरिका से। वही कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी वॉशिंगटन पोस्ट। आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट के भी बारे में आपको बताऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी कि भारत सरकार के कुछ अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है, उनके कुछ लोगों के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अडानी ग्रुप में हजारों करोड़ रुपए निवेश कीजिए। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है और उसमें भी सरकार की तरफ से LIC को डराया गया, इन्फ्लुएंस किया गया। लपोलवाब यह है, डराया गया, इन्फ्लुएंस किया गया कि आप अडानी ग्रुप में पैसा निवेश कीजिए। यह खबर छापी। देखने से आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सत्य भी हो सकता है, क्योंकि सरकारें कंपनियों को मदद पहुंचाती हैं। ये ट्रेडिशन रहा है। आज मैं ट्रेडिशन भी बताऊंगा कि कैसे कंपनियों को मदद पहुंचाती है। उस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपना अभियान शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक पूरा जो इकोसिस्टम है, जो टूल किट है, वो एक्टिव हो गया और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को दिवालिया बनाने के लिए काम कर रही है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। LIC के पास जो लोगों का पैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनी लोगों को इंश्योरेंस बेच करके लेती है, उस पैसे को नरेंद्र मोदी अपने साथी अडानी जी को दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा नैरेटिव, इनका इकोसिस्टम शुरू हो गया। खबर कहां से आई? वॉशिंगटन पोस्ट से। आप देखिएगा कि ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा हवाला देते हैं। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में थोड़ा आपको जानकारी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये खबरें कैसे ट्रेंड कर रही। वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार समूह 2013 में इस वॉशिंगटन पोस्ट और इनके जो आनुषंगिक प्रकाशन कंपनियां हैं, जो विभिन्न और भी आनुषंगिक प्रकाशन का काम करती हैं, वो भी मैगजीन, सप्लीमेंट्री वगैरह, और जो दूसरे भी अखबार हैं, पूरा वॉशिंगटन पोस्ट को 2013 में अमेजॉन, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस ने खरीद ली। और जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को उसकी जो कीमत थी उस कीमत पर नहीं खरीदा। जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को
4 गुना कीमत देकर के खरीदा है, 4 गुना। मित्रों, उसी वक्त यह शंका हो रही थी कि जेफ बेजोस आखिर में इतना मेहरबान क्यों है, और जब ये कहानी शुरू हुई कि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद रहा है, तो बहुत सारे पर्दे उठने शुरू हुए। अडानी पर आने के पहले जरा इस वॉशिंगटन पोस्ट के इतिहास को खंगालते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या क्या काम करता है और कैसे ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक प्रकार से अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, मीडिया के नाम पर दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने झांसे में लेती है, उसके खिलाफ अभियान चलाती है। पहले इस वॉशिंगटन पोस्ट का पहले पूरा आकलन पहले कर लीजिए, फिर अडानी पर आएंगे कि कैसे वो अडानी पर आए। वॉशिंगटन पोस्ट के एक बहुत ही नामी पत्रकार हुआ करते थे जमाल खशोगी। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बनाया हूं, लेकिन आज जिक्र करना बहुत जरूरी है। जमाल खशोगी सऊदी अरब के रहने वाले थे। वहां से माइग्रेट किए, वो अमेरिका गए। अमेरिका में वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखना शुरू किया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जमाल खशोगी का एक ही काम था, अपने देश के कट्टरपंथियों के खिलाफ रिपोर्ट करना। कट्टरपंथियों के खिलाफ रिपोर्टिंग शुरू भी हुई शुरू में, लेकिन बाद में जो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो रहा था सऊदी अरब, उसके ही खिलाफ पड़ गए। माननीय जमाल खशोगी साहब अपने ही देश के मॉडर्न विचारों के खिलाफ लिखना शुरू किया। कैसे? सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी के प्रिंस हैं, उन्होंने कोशिश की कि हमारा जो सऊदी अरब है इसमें बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। हमारे जो मुस्लिम बिरादर हैं, वो मुस्लिम बिरादर जो हैं उनमें ऑर्थोडॉक्स भरा हुआ है, तो इनको थोड़ा सा लिबरल किया जाए, डेमोक्रेटिक बनाया जाए, दुनिया भर के निवेश को आमंत्रित किया जाए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था नियोम। सऊदी अरब में वो एक शहर बसाना चाहते थे, जो शहर दुबई से भी बहुत आगे और दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्टेट होता, तो शहर होता टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड शहर, मतलब मॉडर्न, पूरी तरह से मॉडर्न, साइंटिफिकली मॉडर्न शहर होता वो। हालांकि वो प्रोजेक्ट खताई में पड़ गया। मोहम्मद बिन सलमान इसके लिए पूरी दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित किया और उनको लग रहा था कि अगर हम सिटी को एक मॉडर्न आउटलुक देते हैं तो ये जो ऑर्थोडॉक्स है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का, ये स्वतः खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी सोच थी मोहम्मद बिन सलमान की, वो चाह रहे थे ऐसा करना, लेकिन कट्टरपंथियों के समर्थकों ने और मौलानाओं ने, मौलवियों ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। सऊदी अरब जानते हैं आप, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो उस जमाने में जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न और डेवलप्ड सिटी बनाने की। विरोध, और उसी के आधार पर जमाल खशोगी ने बजाबता मोहम्मद बिन सलमान के इस प्रयास को पंचर करने के लिए सैकड़ों रिपोर्टाज किए, सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट में न जाने क्या क्या काम कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, सऊदी अरब को पूरी दुनिया के लिए खोला जा रहा है, वहां की सभ्यता नष्ट हो सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। कभी इधर के भी बारे में लिखते थे, कभी उधर के भी बारे में लिखते थे। अब इससे होता यह था कि मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ तो इन्वेस्टर को बुला रहे थे, दूसरी तरफ सऊदी अरब का जो सिचुएशन था और मोहम्मद बिन सलमान का जो
नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको वो अपने आर्टिकल में जगह दे करके इनकी डीब्रांडिंग कर देते थे। तो इनको लगा कि ऐसा ऐसा अभियान कहां चल रहा है, तो वो अभियान मोटे तौर पर जिस अखबार में चल रहा था, जिसको आप लब्ध प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर कहते हैं, दैट वाज वॉशिंगटन पोस्ट। तो वॉशिंगटन पोस्ट में जमाल खशोगी रिपोर्ट करते थे, इससे मोहम्मद बिन सलमान नाराज थे। 2018-19 में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर, क्या एक्सपोजर हुआ? जमाल खशोगी नहीं, मोहम्मद बिन सलमान और जेफ बेजोस की एक मुलाकात होती है अमेरिका में एक प्राइवेट पार्टी में। और अभी मैं आ रहा हूं अडानी पर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, तभी मैं अडानी की तरफ आऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा टूल किट क्या करता है। तो मोहम्मद बिन सलमान और जेफ बेजोस की मुलाकात होती है, अमेजॉन के मालिक की मुलाकात होती है, वहां पर टेलीफोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, मतलब जेफ बेजोस का पर्सनल नंबर मोहम्मद बिन सलमान के पास आ जाता है। और 2018 में मोहम्मद बिन सलमान के ही द्वारा कहा जाता है कि जेफ बेजोस का मोबाइल हैक हो जाता है, और उस मोबाइल के हैकिंग का कारण बनते हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब वो एक अलग प्रक्रिया है कि उन्होंने उसको मैसेज भेजा और उस प्रकार से उनके मोबाइल को हैक कर लिया। ये बड़ा वितंडा हुआ, बहुत माहौल बना। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के मोबाइल से जो डेटा आया था उसके बाद से ही जेफ बेजोस का मोबाइल हैक हो गया। खैर, अब वो तकरार चलता रहा। मतलब उसके बाद जेफ बेजोस को मोहम्मद बिन सलमान ने संदेश दिया कि साहब देखिए, आपके यहां वॉशिंगटन पोस्ट अगर नियोम प्रोजेक्ट के बारे में या हमारे खिलाफ इस तरीके का ही दुनिया भर में दुष्प्रचार करेगा तो आप समझ लीजिए हम आपको भी ठीक से रहने नहीं देंगे। और फिर जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड, जेफ बेजोस के कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स, इस सबको वहां की एक जो अखबार समूह है, छोटा अखबार समूह है, लेकिन इस तरह के फोटोज को वो रिलीज करने का बड़ा पुराना अनुभव रहा है अमेरिका में, उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। और फिर बहुत